नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल हिंदी साहित्य संसार भाई गौरव सिंह में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम सभी मध्यकालीन इतिहास के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं आप सभी लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। ये सभी प्रश्न आगामी UPPCS के प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो कि आपकी परीक्षा 14 मई को संभावित है। तो आप सभी लोग इन प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें और अपने कॉपी में ऐसे प्रश्नों को नोट करिए और अपनी तैयारी को और अच्छा करिए। दोस्तों, आइए प्रश्नों की श्रृंखला को आरंभ करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, किस युद्ध में शेरशाह सूरी ने बाबर का साथ दिया था? तो शेरशाह सूरी ने बाबर का साथ चंदेरी के युद्ध में दिया था। सल्तनत काल में परगना का मुख्य अधिकारी कौन होता था? सल्तनत काल में परगना का मुख्य अधिकारी को आमिल कहते थे। किस युद्ध में विजय के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी? खानवा का युद्ध, जो कि 1527 ईस्वी में लड़ा गया था बाबर एवं चंदेरी के शासक मेदिनी राय के बीच। किसने पतंजलि के योग सूत्र का अरबी भाषा में अनुवाद किया था? तो पतंजलि के योग सूत्र का अरबी भाषा में अनुवाद अलबरूनी ने किया था। बाबर के तुर्की गीतों की रचनाओं का संकलन क्या कहलाता था? तो दीवान कहलाता था। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान से कौन था जिसने अपने नाम से गाजी जोड़ा? सबसे पहले गियासुद्दीन तुगलक ने गाजी जोड़ा था। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था और ये तुगलक वंश का संस्थापक भी था। किसे दक्कनी उर्दू काव्य का जन्मदाता माना जाता है? दक्कनी उर्दू काव्य का जन्मदाता कुली कुतुब शाह को माना जाता है। मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय चालुक्य वंश का शासक कौन था? तो मूलराज द्वितीय था। जब मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया था उस समय चालुक्य वंश का शासक मूलराज द्वितीय था, जो कि पश्चिमोत्तर भारत में शासन करता था, गुजरात के आसपास के क्षेत्रों में। किसने दिल्ली सल्तनत में धर्मनिरपेक्ष राजनीति का सूत्रपात किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी था, जिसने कि बाजार व्यवस्था को नियंत्रण किया था। किसने खलीफा का आधिपत्य स्वीकार नहीं किया और केवल सिक्कों एवं खुतबों में ही खलीफा का नाम रखा? तो दिल्ली सल्तनत का ऐसा शासक इल्तुतमिश था। बाबर ने किस युद्ध को जिहाद या धर्म युद्ध की संज्ञा दी थी? तो खानवा और चंदेरी को। सिंध पर अरबों का जीत के क्रम में मोहम्मद बिन कासिम की अंतिम विजय कौन सी थी? मुल्तान था। महाराणा प्रताप ने मृत्यु पूर्व किस स्थान पर अपनी नई राजधानी बनाई थी? चावड़ में। मृत्यु पूर्व उन्होंने अपनी राजधानी चावड़ में बनाया। भारत में सर्वप्रथम फारसी विद्या का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो लाहौर था। किसने संगीत पर देवनागरी लिपि में किताब नवरस लिखा? ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने लिखा था, बीजापुर के शासक थे। सिखों के उस गुरु का नाम चुनिए जिन्होंने प्रथा एवं सती प्रथा का विरोध किया था। किस प्रथा का? तो सती प्रथा का इन्होंने विरोध किया था। सिखों के गुरु थे गुरु अमरदास जी ने किया था। इन्होंने सती प्रथा का विरोध किया था। महमूद गजनवी का समकालीन पाल शासक कौन था? महिपाल प्रथम था। साहू के काल में मराठा नौसेना का प्रमुख कौन था? कान्होजी आंग्रे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? उदबी था। तराइन का तृतीय युद्ध किनके बीच हुआ था? आप लोग तराइन का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध जानते होंगे, पर तृतीय युद्ध यल्दौज और इल्तुतमिश के बीच हुआ था। तराइन का। किस जाट शासक ने आत्महत्या कर लिया था? चूड़ामन ने। मुगल काल में परगने का प्रधान अधिकारी कौन होता है? सिकदार होता था। बैतुल उलूम जिसकी जेबुनिसा द्वारा रचना किया गया था प्रकार का क्या था? ये पुस्तकालय था बैतुल उलूम। बहुत ही इसको UPPCS की प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। पहले मुख्य परीक्षा में भी GS के प्रश्न आते थे, अब तो लिखित हो गया है। गुप्त काल में जहाज निर्माण का प्रमुख केंद्र कहाँ स्थित था? तो सूरत में था। मुगल काल में जहाज निर्माण का प्रमुख केंद्र कहाँ स्थित था? सूरत में। मुगल काल के सबसे प्रसिद्ध किस बंदरगाह को बाबुल मक्का कहा जाता था? सूरत बंदरगाह को ही बाबुल मक्का कहा जाता था और यहीं से जहाज निर्माण का प्रमुख केंद्र भी था। मुगल कवित्री जो मखपी नाम से कविताएं लिखा करती थी कौन है? जहांआरा थी। किसने कलहड़कृत राजतरंगिणी का विस्तार कर उसे जैनुल आबादीन के काल में का इतिहास से जोड़ा है? जो जुनराज थे, इन्होंने जोड़ा था। किस राज्य विजय के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार व्यवस्था लागू किया था? तो चित्तौड़ विजय के पश्चात। मंगोल आक्रमणकारियों में सर्वप्रथम किसने दिल्ली विजय की नीति अपनाई? दवा खाने ये मंगोल आक्रमणकारी थे, इसने दिल्ली विजय की
रणनीति को बनाया था या रणनीति अपनाई। दक्कन एवं गुजरात में पड़ने वाले भीषण अकाल का आंखों देखा विवरण किस विदेशी यात्री ने दिया? पीटर मुंडी एक विदेशी यात्री थे जिन्होंने दक्कन एवं गुजरात में पड़ने वाले भीषण अकाल का आंखों देखा वर्णन अपनी पुस्तक में किया है। किस विदेशी यात्री ने गोवा में पुर्तगालियों के साथ कार्य किया? निकोलाओ मनुची ने। हाजी मौला का विद्रोह अलाउद्दीन के खिलाफ किस स्थान पर हुआ था? हाजी मौला का विद्रोह अलाउद्दीन, एक फैक्ट यही हो गया कि अलाउद्दीन के शासनकाल में हाजी मौला का विद्रोह हुआ और किस स्थान पर? वो दिल्ली में हुआ। प्रतिनिधि पद का गठन किस मराठा क्षत्रप के समय हुआ? राजा राम के समय। अकबर ने किस राजपूत राज्य को मुगल साम्राज्य में सम्मिलित किया था? तो गोंडवाना को, एकमात्र राजपूत राज्य था यह। किस मुगल शहंशाह ने मराठों को उमरा मनसबदारी वर्ग में शामिल किया? जहांगीर। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र इतिहासकार कौन है जिसका अंतिम समय में सामाजिक बहिष्कार हुआ था? तो दिल्ली सल्तनत में एकमात्र इतिहासकार मतलब दरबारी इतिहासकार थे जियाउद्दीन बर्नी, इनका सामाजिक बहिष्कार हुआ। किस सूफी सिलसिले ने भारत में सर्वप्रथम क्रमबद्ध धर्म प्रचार का कार्य शुरू किया? तबलीग एक अरबी शब्द है और इसने इस्लाम के विचारों को फैलाया है। तो जी ये थे नक्शबंदी, और इसी सिलसिले का, नक्शबंदी सिलसिले के ही औरंगजेब भी था, जो कि बहुत कट्टर था, शासक था मुगलकालीन। किसके समय में इस्लामिक कानूनों को संहिताबद्ध किया गया है? तो इस्लाम शाह के समय में। इस्लाम शाह किसका पुत्र था? शेरशाह सूरी का। तो दोस्तों ये 50 महत्वपूर्ण प्रश्न मध्यकालीन इतिहास के आप लोगों को कैसे लगे? इन सभी प्रश्नों को आप लोग अपने कॉपी में नोट करिए। ये सभी प्रश्न आगामी परीक्षाओं में ज़रूर पूछे जाएंगे। दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, जिनसे मैं और भी प्रश्न को बनाऊं, और जहां कमी हो उसके बारे में भी आप लोग बताइए। आप लोगों का धन्यवाद दोस्तों।